हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क। और ये एसक्यूएल का नेक्स्ट पार्ट है। ये जितना सिलेबस आप देख रहे हो, क्लास 11th आईपी सिलेबस 2020, क्लास 12 सीएस सिलेबस 2020, सारा मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ प्रीवियस एसक्यूएल के पार्ट्स में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा आपको कवर करना है, चाहे वो 11th आईपी का सिलेबस है, चाहे 12th सीएस का सिलेबस है। आईपी 12th क्लास को पूरा ये सिलेबस कवर करना है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, सारा सिलेबस आपका आना है। एसक्यूएल सिलेबस 2020, ठीक है। ये आपका आईपी का सिलेबस है, 12th आईपी का। इसमें से जितना आपको रेड पार्ट दिख रहा है, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। जो ग्रीन पार्ट है वो अभी हम कवर करेंगे, ठीक है। मैथ फंक्शंस देख लेते हैं क्लास। पावर, राउंड एंड मोड फंक्शन, तीन तरह के मैथ फंक्शंस हैं जो कि सीबीएसई ने आपके लिए प्रिस्क्राइब किया, वो तीनों देखने वाले हैं। पावर फंक्शन सिंपली रिटर्न्स द पावर ऑफ अ नंबर। जैसे कि आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 रेज टू द पावर 2। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर करके देखते हैं हम 4 का। सेलेक्ट पावर, ठीक है, ये आपका पावर कीवर्ड हो गया। जिसका भी आपको जो बेस रखना है आप उसे पहले रखेंगे, और जो आपको उसकी पावर चाहिए आप दूसरे में रखेंगे। इसका अगर सिंटेक्स आप देखेंगे तो क्या बनेगा, 4 रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 16, ठीक है। आप इसी तरह से कोई भी पावर ले सकते हैं। सपोज करो मुझे 3 रेज टू द पावर 3 चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगी, सेलेक्ट पावर 3 रेज टू द पावर 3। तो कितना आएगा मेरा आउटपुट, 27, यानी कि मैंने क्यूब भी निकाल लिया, ठीक है। तो आप इस तरह से कितनी भी पावर दे सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है आप बेस पहले लिखेंगे और उसकी पावर कॉमा के बाद लिखेंगे, ठीक है। पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे भी आपको चाहिए वैसे, ठीक है। राउंड फंक्शन राउंड्स अ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल, यानी कि ये क्या करता है, सिंपली राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को, ठीक है। और इसके ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बट इसका जो भी आपका कंटेंट होगा वो मैं अभी नोट्स में भी डाल दूंगी। नोट्स में आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ अब तक की सारी वीडियोस की। सारी मीन्स अब तक मैंने जितनी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड की है, मैं उसके सारे नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। जो 2019 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो 20 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो स्टे कनेक्टेड। सेलेक्ट राउंड, राउंड करेंगे आप, ठीक है, एज राउंड वैल्यू 1, ठीक है। अब आपको ये देखना है, ये 2 और ये -2, इसका क्या मतलब पर्पस है, क्यों है। देखो, जो आपके पॉइंट के बाद पहली वैल्यू होती है दैट इज योर 0, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, ठीक है। पॉइंट के बाद ये वाली वैल्यू कितनी हुई आपकी 1, ये वैल्यू हुई, सॉरी, दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस वन इज -3, ठीक है। तो अगर आपको इसको राउंड करना है, आपने इसके कॉमा के बाद लिखा 2, ठीक है, यानी कि आपने डेसिमल प्लेसेस बता दी कि कितने डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है, सेकंड डेसिमल प्लेस तक। तो आप आउटपुट में देखोगे, आपको आउटपुट में क्या मिला, 235.420, यानी कि उसने सेकंड डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ किया और उसकी वैल्यू कहाँ चली गई, फर्स्ट डेसिमल प्लेस में, तो वो 420, ठीक है। सेलेक्ट राउंड, अब इसने इसको -2 वैल्यू दी, -2 अब हमारा कहाँ आ रहा था, यहाँ, ठीक है। तो वो यहाँ तक का राउंड ऑफ करेगा। राउंड ऑफ करना आई होप आपको आता होगा। मैं अगर बताने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ 5 को तो ये 4 हो जाएगा। अगर मैं 4 की वैल्यू 5 से कम है तो ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, 200, ठीक है।
मोड फंक्शन इज यूज टू गेट द रिमाइंडर फ्रॉम ए डिवीजन, यानी कि रिमाइंडर्स कितना रह गया, जैसे आप कुछ भी डिवाइड करते हो, मैं कुछ डिवाइड कर रही हूँ, आई एम डिवाइडिंग 18 फ्रॉम 4, ठीक है, तो अब ये 4 4 जो 16 हो गया, ठीक है। अब जब आप डिवाइड करते हो तो सिंपली आपको क्या मिलता है, आपको क्वोशिएंट मिलता है, दिस वन, ठीक है। बट अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, मोड फंक्शन, ठीक है। तो मोड फंक्शन यूज करोगे, आप देखो आपने यहाँ पे क्या किया, 18 को 4 से डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर आया 2, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट कितना आ गया इसका, 2, ठीक है। अब मोड 25, ठीक है, यानी कि अब अगर हम 20 को 5 से ले तो 5 4 जो 20 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, 0, ठीक है। ये हमने एज क्यों लिया, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को रेफर करना, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगी, ठीक है। डेट फंक्शंस देख लेते हैं नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डे नेम, सारे फंक्शंस देखने वाले हैं हम। नाउ फंक्शन, द नाउ फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम, यानी कि अभी का जो भी डेट एंड टाइम होगा आपके सिस्टम का, वो रिटर्न करेगा, ठीक है। मैंने सेलेक्ट नाउ ऑपरेशन किया था, उस टाइम पे इसने मुझे रिटर्न किया था 8/5/2020, और मेरा टाइम रिटर्न किया था 437, ठीक है। जो आपका डेट एंड टाइम फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, आवर, मिनट्स और सेकेंड, ठीक है। और ये मेरा आउटपुट आ गया, फाइन। डेट, द डेट फंक्शन एक्सट्रैक्ट द डेट पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। नल नल देगा आपको आउटपुट जब एक्सप्रेशन डेट या डेट एंड टाइम नहीं होगी, देख लेते हैं कैसे। देखो ये डेट एंड टाइम की एक्सप्रेशन है, तो इसने हमें डेट एक्सट्रैक्ट करके दी, कैसे, सेलेक्ट डेट, जो भी आपने डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन लिखी वो एज वैल्यू 1, ठीक है। फिर उसके बाद सेलेक्ट डेट, द डेट इज, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग भी है, इसकी वजह से ये आपको क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप नोट समझ गए होंगे, इफ एक्सप्रेशन इज नॉट डेट और डेट एंड टाइम, अगर यहाँ सिर्फ डेट होती तो वो आपको डेट आउटपुट में देता, बट यहाँ पे और भी स्ट्रिंग है, इसकी वजह से इट्स नॉट रीडेबल, मतलब ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, YYMM और आपकी डेट, ठीक है। मंथ फंक्शन रिटर्न्स द मंथ पार्ट को रिटर्न करता है, कैसे, सेलेक्ट मंथ, ये आपने एक डेट लिखी एज वैल्यू 1, ठीक है, तो इसने आपकी मंथ को रिटर्न कर दिया, मंथ क्या है आपका 6, तो वैल्यू 1 आउटपुट क्या आया 6। सेलेक्ट मंथ 2025-17 इज इन, लॉकडाउन खुलने वाला है होपफुली, बट लॉकडाउन खुलने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज हमें प्रिकॉशंस खुद से लेने चाहिए और बाहर जाने से बचना चाहिए, ठीक है। तो मेरा सजेशन सबको यही है कि घर बैठो। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, क्योंकि इसका मंथ नेम कितना है 5, ठीक है। अब मंथ नेम देख लेते हैं, वहां मंथ नंबर था और ये मंथ नेम है, ठीक है। तो मंथ नेम फंक्शन रिटर्न द नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द मंथ रिटर्न करेगा, जैसे कि मैंने लिया है यहाँ 21/3/2020, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या होगा हमारा, मार्च, लिखना क्या है हमें, सेलेक्ट मंथ नेम, जो भी डेट आपको लेनी है वो एज मंथ नेम 1, तो आपको मार्च रिटर्न किया, ठीक है। सेलेक्ट मंथ नेम 2021-1/27 एज मंथ नेम 2, तो आपको यहाँ पे कौन सा मंथ है आपका 1, तो 1 आपका क्या रिटर्न किया, जनवरी। ईयर, द ईयर फंक्शन रिटर्न्स द ईयर पार्ट फॉर अ गिवन डेट, ठीक है, यानी कि ईयर पार्ट रिटर्न करेगा। अब कैसे रिटर्न कर रहा है, आपने लिखा सेलेक्ट ईयर, आपने जो डेट थी पूरी डेट फॉर्मेट में लिखी, ठीक है, एज वैल्यू 1, तो उसने आपको ईयर रिटर्न किया। सेलेक्ट ईयर दिस डेट, तो इसने आपको दोबारा से ईयर रिटर्न किया, ठीक है। जो भी आपने ईयर लिखा है वो उसको रीड करेगा और प्रिंट कराएगा।
डे फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ, ठीक है, एंड नंबर फ्रॉम 1 to 31, यानी कि डे फंक्शन संडे मंडे नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है, ये डे ऑफ द मंथ रिटर्न करेगा जो डेट होगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ 11 है तो 11 रिटर्न करेगा, 17 है तो 17 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सेलेक्ट डे, जो भी आपकी डेट है वो लिखेंगे एज डे वैल्यू 1, ठीक है। सेलेक्ट डे, जो आपकी डेट है, एज डे वैल्यू 2। तो यहाँ पे उसने आपको सिर्फ डेट रिटर्न की है, डे नेम नहीं रिटर्न की है, ठीक है। डे नेम देख लेते हैं। सेलेक्ट द डे नेम फंक्शन रिटर्न्स द वीक डे। अब ये वीक डे रिटर्न करेगा, यानी कि मंडे ट्यूसडे। तो ये कैसे होगा, सेलेक्ट डे नेम, जो भी आपकी डेट है वो लिखेंगे एज डे नेम 1, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका मंडे, ठीक है। सेलेक्ट डे नेम एज डे नेम 2, संडे, यानी कि आज जो डेट है आज मंडे है और लॉकडाउन खुलने की डेट हमारी संडे है, तो होपफुली संडे को लॉकडाउन खुल जाएगा, और नहीं भी खुला तो मेरे लिए तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं घर में ही रहने वाली हूँ। सो ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना आप हमेशा भूल जाते हो, कैसे भूल जाते हो यार। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कंटेंट अच्छा है। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए नोट्स भी लेके आने वाली हूँ, तो होपफुली मैं कल तक आपको अनाउंसमेंट कर दूँ कि मैं नोट्स कहाँ पब्लिश कर रही हूँ, कहाँ से आप पढ़ सकते हो। 2019 के स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा और 2020 के स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर पाइथन वीडियो और लाइक बटन दबा के ही जाना। बाय बाय।